जितने ब्लैकमेलर पकड़ाए ज्यादातर का जुड़ाव बीजेपी से, ज्यादातर का जुड़ाव बीजेपी के मंत्रियों से, खुद स्वयं मुख्यमंत्री के साथ फोटो क्लिक हो रहा है। जो ब्लैकमेलर है, यह संदेह साफ तौर इस तरफ इशारा नहीं करता कि सरकार असहाय हो चुकी और ऐसे लोगों के ऊपर निरंकुश हो चुकी, क्योंकि उनकी मदद से आप सरकार चला रहे हैं। हम दवाएं नहीं दे सके, हम राशन की सामग्री नहीं दे सके। 1 साल हुआ है। मैं यूपीए सरकार में नहीं जाना चाहता। यूपीए सरकार में क्या था तेल का भाव, क्या था पेट्रोल का भाव, क्या था गैस का भाव। लेकिन मैं आपके ही दौर में बताना चाहता हूं, जब कोरोना के दौरान आपने हमारी सरकार गिरा के मार्च में आपने लॉकडाउन लगाया और कोरोना बढ़ा, उस दौरान 85 रुपए 75 रुपए तेल बिक रहा था। आज 160 और 170 पे जा रहा है। इसके जिम्मेदार आप नहीं। दालों के भाव तिगनी उस पे चलेगा, इसके जिम्मेदार आप नहीं। आपने अभी कहा कि आयुष्मान कार्ड लागू होगा, हर अस्पताल को करना पड़ेगा, सख्ती से लागू करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, 1 महीने तक आप क्या करते रहे? जब आपके पास शिकायतें आ रही थी तब आपने क्या करा? 1 महीने कोई आयुष्मान कार्ड का आपने इंतजाम नहीं करा, कोई आदेश जारी नहीं करा। और आपने जो आदेश जारी भी करा तो माननीय आपको बताना चाहता हूं, आज भी कई अस्पताल कार्ड नहीं ले रहे। मध्यम वर्ग के बारे में आपने कभी चिंता नहीं व्यक्त की। आपने कहा अनाज बांट देंगे 3 महीने। पहले भी आपने बांटा था बाजरा, जो जानवर नहीं खा सकता वो अनाज आप इंसान को खिलाना चाह रहे हैं। जाके राशन की दुकानों पर देखिए, 3 महीने किसी को नहीं मिला। आज भी जाकर देख लीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीब की अगर आपको चिंता है तो मध्यम वर्ग आपका देश का नागरिक नहीं है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति इंसान नहीं है, क्योंकि वो मांग नहीं सकता। मध्यम वर्ग किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता। उसकी भी तो दुकान कारोबार बंद है, उसके लड़के बेरोजगार होकर बैठे, उसके बच्चे और बच्चियों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ना, उनकी फीसों का क्या होगा? इस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं। आपको लॉकडाउन लगाना है। मैं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन आप केवल इसलिए लगाना चाहते हैं, चेन तोड़ना बहाना है कि हम चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना है। सच्चाई यह है कि आप लॉकडाउन लगा के जनता के मुंह बंद करना चाहते हैं। आप जनता को तरह तरह अलग अलग बांट देना चाहते हैं, ताकि लोग आपकी विफलता को बाहर आकर बयां ना कर सके, इसलिए आप लॉकडाउन लगाते हैं। हम आपसे कहते हैं लॉकडाउन लगाइए। अगर आप कहते हैं चेन तोड़ने के लिए, आप लगाइए। विदेशों के अंदर आप जाकर देखिए, जहां जहां लॉकडाउन लगा, प्रत्येक नागरिक के खाते में पैसा डला है। आप मध्य प्रदेश के एक नागरिक को पैसा दीजिए, फिर लॉकडाउन लगाइए। नागरिक भी समर्थन करेगा, हम भी करेंगे। स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, आप कहते हैं ट्यूशन फीस भरो। कॉलेज स्कूल वाले कहते हैं कि हम तनख्वाहें कहाँ से बांटेंगे। बात तो सच है ना। आपको वास्तव में अगर फीस माफ़ करना है तो इसका बेहतर तरीका है कि आप सरकारी खजाना खोलिए। आपने लाखों रुपए, अभी करोड़ों रुपए अभी कर्ज लिया। 1 साल में आप 9 बार कर्जा ले चुके। एक बार और कर्जा ले लीजिए, और ये कर्जा शिक्षा के लिए ले लीजिए, और कर दीजिए मध्य प्रदेश में पूरा ऐलान कि आज के तारीख तक जिन बच्चों ने एनरोल्ड करा दिया बोर्ड ऑफिस के अंदर, सारी लिस्टें एनरोल्ड है, यूनिवर्सिटीज के अंदर एनरोल्ड है, जिन जिन स्कूल कॉलेजों की लिस्टें एनरोल्ड हैं, उन बच्चों का पैसा उन स्कूल कॉलेजों के खातों में डाल दीजिए, फ्री कर दीजिए। हमें लगेगा कि सरकार कुछ कर रही है, क्योंकि आप तो आपदा में अवसर ढूंढते ना, तो आप आपदा में अच्छे अवसर ढूंढिए। आप आपदा में बुरे अवसर मत ढूंढिए कि आप सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिल्ला चिल्ला के बोल के सिर्फ जनता को यह बताना कि आप कुछ कर रहे हैं। तो मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं आपसे ये चंद सवाल आपके बीच रख रहा हूं। आप एम्बुलेंस नहीं दे सके, 108 की एम्बुलेंसें खड़ी रहीं, उनका इस्तेमाल आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपकी गाइडलाइन में था कि उसमें शव वाहन नहीं लगा सकते। ठीक है, शव वाहन नहीं लगाते। 108 के अंदर ऑक्सीजन का भी मीटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी है। अगर आप उसका उपयोग करके अस्पतालों के बाहर खड़ी करा देते तो चंद वो घंटे, जो बहुत सारे लोग चंद घंटों बाद जिनको बेड मिला, और जब बेड मिला तो वो दम तोड़ चुके थे, अगर चंद घंटे वो इस एम्बुलेंस की ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते तो ना जाने कितनी जानें हम बचा लेते। तो इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आपने इस भरे बुरे दौर में भी
केवल सियासत करी, केवल सत्ता का उपयोग करा, आपने जनता के दर्द को दिल से नहीं लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश के बिजली के बिल माफ करिए। सरकारी खजाना तो है ना, आपदा तो ऊपर से आई है, आसमान वाले की आई है, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। इस आपदा की, इस बीमारी के लिए हम मालिक से दुआ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद के इफेक्ट्स और उस पर जो होने वाले हालात हैं उसका तो दायित्व सरकार निभा सकती है। नहीं तो खुलेआम शिवराज सिंह जी स्वीकार करो कि हाँ मैं ये सब नहीं कर पा रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि बजट का उपयोग फीस माफ के लिए क्यों नहीं करना चाहते? बजट का उपयोग अस्पतालों की संख्या बढ़ाने में क्यों नहीं करना चाहते? बजट का उपयोग एम्बुलेंस खरीद के क्यों नहीं देना चाहते? बजट का उपयोग बिल माफ करके क्यों नहीं देना चाहते? ये तो सिर्फ आर्थिक बजट है ना सरकार का। रोक दो बाकी निर्माण कार्य, रोक दो बाकी के कार्य और सारा पैसा इसमें खर्च करो। लेकिन नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको तो केवल चुनाव जीतना है ना, आपको तो खरीद के विधायक सरकार बनाना है, आपको तो केवल मुख्यमंत्री बनने का अहम है। आपके विधायक शर्म आना चाहिए शिवराज सिंह जी, आपको बेइंतहा शर्म आना चाहिए। आपके दल के विधायक स्वयं मीडिया में आके कह रहे हैं कि नकली इंजेक्शन हमें लगा दिया। जब विधायकों को नकली इंजेक्शन सत्ता के विधायकों को लग गया तो आम जनता का क्या हुआ होगा शिवराज सिंह जी? बहुत गांव वाले कहलाते हो, गांव में क्या हुआ होगा जाके देखो, गांव के अस्पतालों की हालत जाकर देखो क्या हुई है। जब शहर के इलाकों में इंजेक्शन नहीं दे पाए तो देहात में क्या करा होगा? इन सब का जिम्मेदार आप स्वयं हो। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से यह दरखास्त करना चाहता हूं पूरे शहर से, पूरे लोगों से, कि अगर आपको लगता है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवा की कालाबाजारी हुई है, आपको लगता है कि महंगाई चरम पर पहुंची है, 85 रुपए से 170 रुपए तक तेल पहुंचा है, दालों के भाव तिगने हुए हैं, पेट्रोल और रसोई के गैस के दाम बढ़े, आपको लगता है कि ये कम होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों की फीस सरकार भरे, आपको लगता है कि बिजली के बिल माफ होना चाहिए, आपको लगता है कि इन दोषी लोगों को सजा मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये सारे मेरे सवालात सही हैं, और अगर आपको लगता है कि जो मैंने कहा कि मध्यम वर्ग के खाते में पैसा डालो, प्रत्येक गरीब के खाते में पैसा डालो, प्रत्येक नागरिक के खाते में पैसा डालो, अगर आपको लगता है कि ये सारी डिमांड और सारी मांग मेरी वास्तव में राजनीतिक द्वेष से नहीं, एक नागरिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते अगर रखी है, तो आप मेरा समर्थन करिए। और मैं समर्थन चाहता हूं कि इस दौर में भी हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने और बापू गांधी ने एक अहिंसा का रास्ता दिखाया, एक आंदोलन की शक्ल दी है। अगर हम आज भीड़ और मात के साथ 144 और 88 का उल्लंघन न करते हुए आंदोलन कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए, और वो आंदोलन आपके अपने घर का होगा। आप स्वयं अपने घर पे काला झंडा लगा के कल 20 तारीख को दिन भर अपने घर और मकान और दुकानों के ऊपर काला झंडा लगाकर इस सरकार की इस नीतियों का विरोध करिए। मेरी इस अपील का समर्थन करिए, मुझे साथ दीजिए, और मुझे साथ नहीं दीजिए, वास्तव में उन करा रहे तड़पते हुए अस्पताल के लोगों का साथ दीजिए जो इलाज के दौरान तड़पते तड़पते मर गए, जिनको इलाज नहीं मिला, जिनको इंजेक्शन नहीं मिला। आज शिवराज सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम फी माफ कर रहे हैं सीटी स्कैन। मैंने सुना उनका वीडियो, आपने भी सुना होगा। 1 महीने की महामारी के बाद कह रहे हैं कि सही बात है, 1500-1800 रुपए सीटी स्कैन में अगर एक घर में 2 होगा तो 3600 कहां से देगा? तो शिवराज सिंह जी 1 महीने क्या कर रहे थे? मेरी बात सच है ना कि सिर्फ तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अधिकारियों को चमकाना और मस्खरेपन में लगे थे? तुम्हारा दर्द 1 महीने नहीं जागा? 1 महीने पहले ये घोषणा क्यों नहीं करी कि तमाम सीटी स्कैन मुफ्त होंगे? जितने अस्पतालों में आज तक 1 महीने की अवधि में जितने लोगों का इलाज हुआ है, अगर है साहस तो ऐलान करो कि इन तमाम लोगों के बिल जो लोगों ने भर दिए हैं वो अस्पताल से वापस करा के उनके खातों में डालोगे। एक एक चीज के लिए मैं आपका समर्थन चाहता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हैं और लगता है कि मैं जायज मांग कर रहा हूं, लगता है
कि मैं सच के साथ आपको खड़ा करना चाहता हूं, लगता है कि मैं हक के साथ खड़ा करना चाहता हूं, लगता है कि मैं मरीजों की कराहट को दूर करने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं। आप सब अगर उसका साथ देना चाहते हैं तो आइए अंबेडकरवादी और गांधीवादी बनकर अपने घरों पे हम लोग झंडा काला लगाएंगे और इस सरकार की नीति का विरोध करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि सब मिलके मालिक से प्रार्थना करेंगे। आज हम सब मिलके एक विशेष प्रार्थना करेंगे, अपने अपने मजहब के अकाईद, अपने अपने धर्मों के हिसाब से हम आज मालिक से मानेंगे कि ये वबा पूरी तरह से खत्म हो जाए। निश्चित रूप से